हुक्म आलमपना फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पाई दौड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसने मेरे पास तो कई भैंसे हैं। कल इसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक नवीन सी भैंस पाल दी। क्या तुमने उसकी शिकायत की थी? जी हुजूर। जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। कई मरतबा उसकी मिन्नत समाजत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मैंने कचहरी से दावा किया, मगर कोई सुनवाई ना हुई। चारों नाचार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवाइए, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। गम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस होंगी तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है, उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? नाचिस को अकबर अली कहते हैं। हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं, आली जहाज। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगा है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आलमपना, मुझे अफसोस है उसने ऐसा इल्जाम मुझ पर आधा किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर था कि करीमुद्दीन मुझसे वो भैंस मांग लेता, मैं कभी इनकार न करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है कि दूध देने में इसकी कोई मिसाल नहीं। हुजूर, ये सरासर झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली के भैंसों से ज्यादा दूध देती है। ये मुझसे उसे छीनना चाहता है। आखिर मेरी भैंस चुराकर इसने अपने थान पर बांध ली। करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई तो उस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाक़या है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो उसे गायब पाया। तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है कि वो वाकई तुम्हारी भैंस है? नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार ही नहीं। तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बंधी हुई भैंसें इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंसें कम दूध दे और एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हैं, उसकी भैंसें ज्यादा दूध देती हो। मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम है कि ये करीमुद्दीन मन घड़त कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनता है? हुजूर, एक माह कब्ल उसने मेरी बकरी पर भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। हुजूर, गवाह झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। आलमपना, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। मैं 15 बरस से वहाँ रह रहा हूँ। ये झूठ है, सरासर ज्यादती और जुल्म है। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म, इस मकदमे में बारे में आपकी क्या राय है? हुजूर, दोनों तरीकों की बात पर मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा कि इसके साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे शुबा की बुनियाद यही है। इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। गाँव के अक्सर लोग अमीर अली के एक अर्जदार भी है, वो अमीर आदमी है। सब उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जो सरकार। अमीर अली, तुम कहते हो कि तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी है। बताओ, तुमने कितने में खरीदी थी? 10,000 रुपये में। आलमपना, तुम दोनों के यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया है कि भैंस की एक टांग पर जख्म है।
जख्म का निशान है, तुम बता सकते हो ये जख्म किस टांग पर है? जी हाँ आलमपना, उसकी अगली दाएं टांग पर वाक़ एक जख्म है। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने ये भी बताया था कि उसके दुम पर कुत्तों के दांतों के निशान है, क्या वाकई? जी हाँ हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। फरियादी करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म है? जी नहीं आलमपना, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता हूँ।